हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाएंगे बेटा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एंड फाउंडेशंस के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा साइंस रहेगा। साइंस साइंस होती क्या है? देखो, किसी भी सब्जेक्ट को एक डिटेल स्टडी में पढ़ना, वो क्या कहलाता है बेटा? साइंस कहलाता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी डेफिनेशन आती है, द सिस्टमेटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ नेचर एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज साइंस। तो द सिस्टमेटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ नेचर एंड environment is known as साइंस। देखो बेटा, साइंस की 3 ब्रांच होती हैं। देयर आर 3 ब्रांच ऑफ साइंस। देयर आर 3 ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, पहली ब्रांच होती है फिजिक्स, दूसरी ब्रांच होती है केमिस्ट्री, तीसरी ब्रांच क्या होती है बेटा? बायोलॉजी। देखिए, एक चीज बता देता हूं। देखो, साइंस को वन वर्ड में हम नॉलेज बोलते हैं। इन वन वर्ड साइंस इज कॉल्ड नॉलेज। नोट, इन वन वर्ड साइंस इज नोन एज नॉलेज। ठीक है बेटा, नॉलेज इसका मीनिंग कैसे पढ़ा? देखो, साइंस जो होता है, ये वर्ड जो है, ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड वो कौन सा बेटा? सिंटिया। ठीक है ना? और इसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। तो इसका मतलब टू नो मतलब जानना, नॉलेज प्राप्त करना। ठीक है ना? तो साइंस को वन वर्ड में इसलिए नॉलेज कहते हैं। ठीक है, अब साइंस की जो 3 ब्रांचें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक है बेटा। तो फिजिक्स होती क्या है, सबसे पहले बता देता हूं बेटा। जो फिजिक्स होता है, एक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस से जनरेट होता है ये। ठीक है ना? तो इट इज जनरेट फ्रॉम द वर्ड फ्यूसिस। इट इज जनरेट फ्रॉम द वर्ड फ्यूसिस। अब देखो, यहां पे जो फ्यूसिस वर्ड है बेटा, फ्यूसिस का मतलब होता है नॉलेज। देखिए वर्ड, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फ्यूसिस वर्ड है, इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? द मीन ऑफ फ्यूसिस इज नेचर। ठीक है, तो वन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेचर की स्टडी करना। ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ नेचर एंड द इवेंट्स हैपन इन द एनवायरमेंट इज नोन एज फिजिक्स। देखो, फिजिक्स की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the nature and the events
happens in the environment is known as फिजिक्स। देखो सबसे पहले हमारे पास में ये जो फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स में 9th क्लास में 5 चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। पहले चैप्टर का नाम क्या हो गया, मोशन, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर का जो नाम है फोर्स, लॉज ऑफ मोशन। जो तीसरे चैप्टर का नाम होगा बेटा ग्रेविटेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम क्या होगा बेटा, देखिए वर्क एंड एनर्जी। पांचवा चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, साउंड, ठीक है ना। ये आपके फिजिक्स के 5 चैप्टर हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो ये जो चैप्टर है बेटा, पहले दूसरे चैप्टर, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। ये सभी चैप्टर्स आते हैं बेटा, ठीक है ना, यहाँ तक। और ये आता है बेटा अलग, ये अलग ब्रांच में आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाम सुना होगा एक आपने, सर आइजक न्यूटन, ठीक है ना। इसको फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्या बेटा, फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। इस क्लासिकल मैकेनिक्स को उन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक किया था बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लेंगे काइनेटिक्स, दूसरी होती डायनेमिक्स, ठीक है ना। पहली क्या है काइनेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स, ठीक है ना। तो ये अलग अलग 2 ब्रांच इसमें डाल दी गई, ठीक है ना। पहले इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद में बताते हैं बेटा। देखो बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर केवल न्यूटन्स के लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है ना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच ओनली न्यूटन्स लॉ is applicable is known as क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो 2 प्रकार की क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। पहली होती काइनेटिक्स, दूसरी होती है बेटा डायनेमिक्स, ठीक है। अब पहले पढ़ेंगे काइनेटिक्स के बारे में। काइनेटिक्स क्या होता है, जहां पर केवल हम न्यूटन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, केवल मोशन के बारे में पढ़ते हैं काइनेटिक्स, और कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है डायनेमिक्स, ठीक है। तो काइनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। काइनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन। मोशन में भी क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, ईटीसी,
ठीक है ना, और भी टर्म है, इज नोन एज काइनेटिक्स। एक होती है बेटा डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स होती क्या है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the cause of motion is known as डायनेमिक्स, ठीक है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, अब जो है नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है बेटा मोशन के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 1 मोशन। देखो मोशन के बारे में पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर देता है तो उसे मोशन कहते हैं। अगर उसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये छोटी सी डेफिनेशन है वो तो मैं लिख दूंगा, समझ लीजिए पहले। सबसे पहले अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, और मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपके रिस्पेक्ट में क्या हूँ बेटा, रेस्ट में हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इधर से उधर घूमने लग गया, अगर मैं इस प्रकार जैसे घूमने लग गया तो क्या होगा, मैं मोशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, मोशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर मैं इधर से उधर चलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ तो मेरी पोजीशन लगातार बदल रही है। जब पोजीशन बदल रही होगी बेटा तो मैं क्या हूँगा, मोशन में रहूँगा। इसी प्रकार जैसे ये जो मार्कर हैं, ठीक है ना, मेरे ये जो मार्कर हैं मेरी जेब में रखे हुए हैं इस प्रकार, ठीक है, या हाथ में है, तो आप देखो मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेंगे, मैं चाहे इधर से उधर रहूं या एक जगह पर रहूं, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, वो मोशन में रहेंगे, ठीक है। कैसे समझ में आइए, देख समझ लीजिए। जैसे मैं चल रहा था तो ये मेरे जो मार्कर थे बेटा वो भी ट्रेवल कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब मैं रेस्ट में आ गया तो मेरे मार्कर भी रेस्ट में आ गए। लेकिन आपके लिए क्या हो रहा कि जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो आपके लिए ये मार्कर भी तो चल रहे थे, ठीक है, लेकिन जब मैं रेस्ट में आ गया तो आपके लिए भी ये रेस्ट में आ गए। तो आपके रिस्पेक्ट में तो ये मोशन में भी थे, अब ये रेस्ट में है। किस में है बेटा, रेस्ट में। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में क्या है बेटा, ये रेस्ट में ही थे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में इन्होंने पोजीशन चेंज नहीं किया है। आपके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन लगातार चेंज कर रहे हैं, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में इन्होंने पोजीशन चेंज नहीं की है, तो इसलिए ये क्या रहेंगे बेटा, रेस्ट में मेरे लिए। आपके लिए क्या रहेंगे, मोशन में। तो इसलिए बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में भी हो सकती है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे ये मार्कर जो थे मेरे लिए किस में थे, रेस्ट में, और आपके लिए मोशन में, ठीक है। देखो बेटा मोशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to any observer is known as motion, is known as motion, ठीक है। अब रेस्ट, when any observer do not change its position, do not change its position with respect to any observer is known as रेस्ट, ठीक है ना। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मिक्स करके बता देता हूँ मोशन और रेस्ट के, ठीक है ना। अब देखो ट्री जो होते हैं बेटा,
ट्री जो होते हैं हमारे रिस्पेक्ट में, अगर जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो ट्री क्या होते हैं बेटा, आपको रेस्ट में दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आपके रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ट्री आर एट रेस्ट, ट्रीज आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर एट अर्थ, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा, अगर जो ट्री है बेटा वही ट्री दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में होंगे, जो किस में है बेटा, स्पेस में है। क्यों? क्योंकि स्पेस में उसको अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। जब अर्थ घूम रही है तो बेटा क्या होगा, जो पेड़ है वो भी घूमता हुआ दिखाई देगा, तो वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ट्री आर रेस्ट आर एट मोशन, आर इन मोशन with respect to any observer which are in space, ठीक है ना। जैसे अर्थ की बात करते हैं बेटा, अर्थ जो होती है हमारे लिए क्या है, रेस्ट में है, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में वो घूम रही है, तो सन के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, मोशन में, ठीक है ना। या कोई भी व्यक्ति जो स्पेस में है उसके लिए क्या है, वो मोशन में। अर्थ इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पीपल्स, ठीक है ना। अब तीसरा चौथा पॉइंट लिख दें, अर्थ भी मोशन में है with respect to any observer which are in space, earth is in motion with respect to any observer which are in space, which are इन स्पेस, ठीक है बेटा। कॉपी कर लीजिए, ये जो एग्जाम्पल मेरे को लगता है आपको समझ में आए होंगे। देखो और एग्जाम्पल तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, मेट्रो, ठीक है, मेट्रो का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है। मेट्रो जब चलती है बेटा तो वो क्या करती है, वो एक्सलेट नहीं होती है, होती भी है तो पता नहीं चलता है। अगर उसके जो पर्दे हैं बेटा, पर्दे उसके सभी चारों तरफ पर्दे लगा दी जाए, तो पर्दे लगाने के बाद में आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेट्रो चल रही है या नहीं चल रही है। तो वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप मेट्रो रेस्ट में है, ठीक है ना, आपके रिस्पेक्ट में क्या वो रेस्ट में, लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर जो पैसेंजर खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में क्या वो मोशन कर रही है। या अगर जो मेट्रो है, मेट्रो में खड़ा हुआ व्यक्ति है जो दूसरे पर्सन को देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन जो बाहर से व्यक्ति दिख रहा होगा उसे, तो केस में होगा बेटा मोशन में रहेगा, ठीक है ना। ये इसके एग्जाम्पल से बेटा कॉपी करिए।